इनको आते हुए कोई देखा नहीं, ये कैसे आए। और मुनियों के मध्य में ये आ गई, कहाँ से आई? सबने जब पूछा तो जो कथा सुना रहे थे वो सनकादिक, उन्होंने कहा ये कहीं से आई नहीं। बोले तब? बोले ये प्रकट हुई है। वे कहाँ से प्रकट हुई हैं, ये कैसे प्रकट होती हैं भक्ति महारानी? तो सनकादिकों ने इसी कथा के अंदर से ये प्रकट हुई है। कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम, अभी अभी इसी कथा के अंदर से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, ये कहीं से आई नहीं। कितना सुंदर संकेत है। भक्ति हमारे जीवन में कहीं से आएगी नहीं। हम कथा सुनने जाएंगे तो इसी कथा में ही भक्ति हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगी, अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर। इसीलिए कथा सुनी जाती है। सनकादिक कहते हैं ये कहीं से चल के नहीं आई है, कथा हो रही थी, इसी कथा प्रकट हो गई। कथार्थतो निष्पतिता अधुना नियम, ये भक्ति अभी अभी इसी कथा से प्रकट हुई है। यही संकेत है हमारे आपके जीवन में भी भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आएंगी। लेकिन कहाँ आएंगी? बोले बाजार में घूमेंगे तो वहाँ मिलेंगे, होटल में मिलेंगे, थिएटर में मिलेंगे। बोले नहीं, कथा पांडाल में आकर के शांति से बैठकर भगवान की कथा सुनोगे तो भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर आपके हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। यही भक्ति पाने का उपाय है। लोग कहते महाराज भक्ति कैसे मिलेगी? आप कृपा करो भगवान की भक्ति मिल जाए। बोले किसी की कृपा की जरूरत नहीं, आप तो कथा में आकर के बैठो, ये कथा की कृपा होगी, आपको भक्ति प्राप्त होगी। ये कथा ही भक्ति का दर्शन कराती है। अब भक्ति महारानी के आगमन के बाद भक्ति महारानी ने स्वयं सनकादिकों से पूछा कि आपकी कथा में मैं आ गई, लेकिन मैं बैठूं कहाँ? मेरे लिए आपने कोई आसन नहीं लगाया और आपकी कथा में बड़ी भीड़ है, कहीं बैठने की जगह नहीं, तो मैं कहाँ बैठूं? कहाँ वाहम तो तिष्ठाम अधुना ब्रुवन्तु, मैं कहाँ बैठूं आप ही बताओ। मन में जाकर के आप बैठ जाओ, इनके हृदय में आप विराजमान हो जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानि, सनकादिकों ने कहा ये वैष्णव सुनोगे तो भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ हृदय में आकर के बैठ गए। और यही जीवन का लाभ है, हमारे जीवन में भगवान की भक्ति आ जाए और ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति आ जाए। केवल भक्ति, ज्ञान वैराग्य भी साथ है। लेकिन ज्ञान वैराग्य कौन हो? बोले भक्ति के बेटा हो। माँ के वश में हो ज्ञान वैराग्य, बेटा तो माँ के वश में हो। ज्ञान वैराग्य बाप बन करके नहीं आ रहे, बेटा बन करके आ रहे। इसीलिए भक्ति के सिद्धांत में कहा ज्ञान वैराग्यनावृतम, इतना ज्ञान वैराग्य न हो कि भक्ति ही बेचारी कमजोर पड़ जाए।
ज्यादा ज्ञान हो जाने पर फिर भक्ति नहीं हो पाती। ज्यादा ज्ञान हो जाएगा तो फिर भक्ति नहीं होगी। अब जैसे ज्ञान तो ये कहता है कि भगवान कण कण में, रामायण में गोस्वामी जी ने कहा सीय राम में सब जग जानी, सीय राम में सब जग जानी, सीय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग मानी, करहु प्रणाम जोरी जुग। सीता रामचंद्र जी का रूप हम देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक एक कण में परमात्मा विराजमान है, घट घट में परमात्मा निवास कर रहा, घट घट साईं रम रहा, सूनी एक नशे। लेकिन ये ज्ञान की दृष्टि अगर सब जगह आ जाएगी तो भक्ति नहीं होगी। क्यों बोले आप भगवान की पूजा करने चलो, भगवान की पूजा जो है वो भक्ति है। अर्चन भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम निवेदन। तो पूजा भगवान की भक्ति है। अब जब पूजा करने चले और पूजा के समय भगवान को आएगा तब कहाँ भक्ति होगी? ऐसा ज्ञान आ जाए तो भक्ति नहीं हो सकती। एक कोई भक्त थे, एक ज्ञानी थे, दोनों मिले। भक्त बेचारा भगवान की पूजा करता था, ज्ञानी तो ज्ञानी ही थे। बोले हमको तो ज्ञान हो गया है, सब जगह हमको भगवान ही दिखते, हमको पूजा की जाए। और भक्त जब पूजा करने बैठा तो उसने कहा मूर्ति में भगवान और फूल में भी भगवान, तुम भगवान पर भगवान को चढ़ाते हो, मूर्ति में भी भगवान, पानी में भी भगवान, भगवान को भगवान से नहलाते हो। अब वो कुछ भी करने चले तो वो ज्ञानी यही तर्क प्रस्तुत कर दे। अब वो बेचारा भक्त कैसे ठाकुर को स्नान करावे, कैसे आरती उतारे, कैसे फूल चढ़ाए। फिर एक तार्किक भक्त मिले, उन्होंने कहा इसका उत्तर हम देते हैं। जब भोजन करने का समय आया तो ज्ञानी महोदय जब भोजन करने बैठे तब उस भक्त ने उत्तर दिया, कहा देखो अन्न में भी भगवान और दांत में भी भगवान, अन्न में भी भगवान और दांत में भी भगवान, भगवान को भगवान से चबाते हो। अरे राम राम छोड़ दो, रोटी मत खाओ। और रोटी छोड़ दिया। भूख लगी तो सोचा पानी ही पी ले, जो ही पानी पीने चला तब तक भक्त ने आकर के कहा अरे इस जल में भी भगवान और तुम्हारी जिह्वा में भी भगवान, भगवान को तुम कैसे भगवान को पिलाओगे? अब महाराज पानी भी नहीं पीने दिया, जब पानी भी नहीं पीने दिया, भोजन भी नहीं करने दिया, सोने चला बेचारा, चलो सो जाते हैं, थोड़ा आराम करो। अरे राम राम, बिस्तर में भी भगवान और तुम में भी भगवान, भगवान को भगवान पर सुनाओगे? तब वो अपना सिर पीट लिया, बोले बंद करो ये सब जगह भगवान भगवान, हमको सो जाने दो। भक्त ने कहा यही तो हम भी करते हैं, भगवान सब जगह हैं, लेकिन सब जगह भगवान सदा सर्वदा जिस रूप में विद्यमान है उस रूप में आप उनका अनुभव तो कर लो, लेकिन व्यवहार जगत में तो सारी क्रियाएं तदनुकूल होंगी जो व्यवहार का नियम है। और भगवान की पूजा में ये ज्ञान नहीं लगेगा हो जाए तो फिर भगवान की पूजा ही नहीं होती। और ज़्यादा वैराग्य हो जाए, बोले ज़्यादा वैराग्य होगा तब भी भगवान की भक्ति नहीं होगी। क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए पूजा की पड़ेगा। सुंदर फूल लाओ, चित्र लाओ, भोग लाओ, थाली लाओ, छत्र लाओ, चौर लाओ। और हमारे अंदर इतना वैराग्य हो गया, हम कुछ रखते नहीं, सब छोड़ दिया वैराग्य। एक केवल लंगोटी लगा के घूम रहे हैं, सब त्याग दिया। बोले इतना वैराग्य हो जाएगा तो फिर भगवान की भक्ति भी नहीं होगी। कैसे पूजा करोगे, कैसे आरती करोगे? उन वस्तुओं को तो रखना ही पड़ेगा। तो वैराग्य हो, ज्ञान भी हो, लेकिन इतना ज्ञान वैराग्य न हो कि फिर भगवान की भक्ति ही न हो पाओ। इसीलिए भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। भक्ति उनकी माँ है, वो उनको अपने नियंत्रण में रखती है।
भक्ति के नियंत्रण में रहकर ज्ञान वैराग्य हमारे कल्याण के साधन हो और ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। भक्ति के नियंत्रण से ज्ञान स्वतंत्र हो जाएगा, तब बोले तब वो ज्ञान पतन का कारण बन जाएगा। रामायण में अरे सब जगह भगवान है, क्या भगवान की ये पूजा करें, आरती होती क्या, बस भगवान का ध्यान करो, सर्वत्र वो है। ऐसी स्थिति में आकर के अगर कोई भगवान की भक्ति का निरादर करता है तो बड़े से बड़ा पद मिलने के बाद भी उसका पतन हो जाता है। तो ज्ञान वैराग्य हो लेकिन इतना न हो कि भगवान की भक्ति ही न हो सके। इसीलिए भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ आकर के उन श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो। आगे सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, हे मुनियों, मैं तुमको एक आख्यान सुनाता हूं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। बड़े विद्वान थे, उनको कोई संतान नहीं थी। यहां तक कि वो गाय भी पालते थे तो गाय को भी बछड़ा उछड़ा नहीं होता, गाय भी बंधिया हो जाती। पेड़ भी लगाते थे तो उन वृक्षों में फल नहीं आते। ऐसा उनका कुछ कर्म था, ऐसे प्रारब्ध था। एक दिन बहुत दुखी हुए वो ब्राह्मण, मेरे कोई संतान नहीं, मैं इतना अभागा हूं और मरने के लिए चल पड़े। अरे जी करके क्या करें, मर ही जाऊं। और मरने के लिए वो आत्मदेव ब्राह्मण चले, तब तक उधर से एक सन्यासी महात्मा आ रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए वो सन्यासी महात्मा आए और सन्यासी महात्मा ने देखा, आत्मदेव के परिचित थे। आत्मदेव ब्राह्मण ने उन सन्यासी को प्रणाम किया। सन्यासी जी ने पूछा, हे विप्रवर्य, कहाँ जा रहे हो? आत्मदेव ने कहा, मरने जा रहे। ये क्या हो गया? सारी बात बताई, मेरे पुत्र नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं मर जाना चाहता हूं। तो सन्यासी जी ने समझाया, देखो ये मरने का संकल्प त्याग दो। बोले महाराज, हमारे कोई बेटा बेटी नहीं है, मैं निसंतान हूं। सन्यासी जी ने कहा, ये संसार अज्ञान है, बेटा बेटी होंगे तभी हम सुखी होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। और संसार में सत्य तो ये है, न कोई किसी का बेटा है, न कोई किसी की बेटी, न कोई किसी का बाप, न कोई किसी का सहयोगी। ये तो सब माया का खेल है और अपने अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए हर व्यक्ति आया है और उसका प्रारब्ध भोग कैसे होगा और उसका प्रारब्ध कैसे पूरा होगा, इसीलिए लोग मिले और उन्हीं के साथ मिलकर हमें अपने प्रारब्ध को भोगते हुए जीवन व्यतीत करना है। इसलिए हे ब्राह्मण, इस अज्ञान को तुम छोड़ दो। ये तुम पुत्र के मोह में जो पड़े हो कि मुझे संतान हो, मुझे संतान हो, ये तुम्हारा अज्ञान है।
भजन करो। फिर कोई जन्म होगा, किसी जन्म में प्रारब्ध आएगा तो भले पुत्र हो। बोले महाराज हमको पुत्र का सुख कब होगा? तो सन्यासी जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उन्होंने कहा अभी 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं होगा। एक जन्म तो छोड़ दो, अभी आगे 6 जन्म तुमको और लेने पड़ेंगे और उन जन्मों में भी तुम्हें संतान नहीं होगी। 7 जन्मावधि पुत्रो नैवच नैवच। और ये प्रारब्ध का लेख कोई मिटा नहीं सकता, विधि के लेख को कोई मिटा नहीं पाता। और जब हम मिटाने का प्रयास करते हैं तो हम ठगे जाते हैं और स्वयं मिट जाते हैं। जीवन में जो विधि ने विधान कर दिया है हमारे प्रारब्ध में है, वो समय आने पर हमको मिल जाएगा और बिना कुछ किए मिल जाएगा। और हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो हम सब कुछ कर लेंगे फिर भी नहीं मिलेगा। और सब कुछ करने पर भी जब नहीं मिलता है तब व्यक्ति सोचता है अरे ये पूजा पाठ भी व्यर्थ, भगवान भी कुछ नहीं, नास्तिक बुद्धि हो जाती। इसलिए प्रारब्ध पर भरोसा करके व्यक्ति को जीवन यात्रा में चलते रहना चाहिए। और अब मरने के लिए कहीं जाएंगे भी नहीं, यहीं आपके सामने ही प्राण त्याग करेंगे। अब वो सन्यासी जी बड़े परेशान हुए तो मर जाएगा। सन्यासी जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला और ब्राह्मण देवता को दिया और कहा ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, पत्नी गर्भवती होगी, पुत्र को जन्म देगी। सन्यासी जी ने सोचा किसी प्रकार जान बचे, ये ब्राह्मण जाए नहीं तो यही मरेगा मेरे सामने। ब्राह्मण देवता फल लेकर के आए, अपनी पत्नी को दिया और कहा इसे खा लो। पत्नी जो थी बड़ी कर्कशा थी, उसका नाम धुंधुली था। फल तो ले लिया लेकिन पत्नी ने सोचा ये फल खाएंगे तो गर्भ होगा, गर्भ होगा तो संतान पैदा करते समय पीड़ा होगी और पीड़ा होगी तो कहीं मेरे प्राण न निकल जाए, और अगर मैं मर गई तब तो मेरा सारा धन मेरी ननद ले लेगी, मेरी देवरानी जेठानी ले लेगी। यही सब सोच करके धुंधुली ने वो फल ले जाकर के गाय को खिला दिया, स्वयं नहीं खाया। और अपनी सखी से कहा देखो ये फल तो मैं गाय को खिला दे रही हूँ लेकिन मैं अपने पति को क्या बताऊंगी। तो उसकी सखी भी वैसे ही थी, उसने कहा देखो एक काम करो, तुम गर्भवती होने का नाटक करो कि मैं गर्भवती हूँ, उनको तो पता चलेगा नहीं, और मैं सही में गर्भवती हूँ, और हमारा जो पुत्र पैदा होगा चुपके से मैं अपना पुत्र तुमको दे दूंगी। ऐसी योजना हम लोग बना लेंगे और मेरे पुत्र को ही अपना पुत्र कह करके बता देना, पालन पोषण तुम्हारे पास ही होगा, मैं भी आकर के कभी कभी देख लिया करूंगी, और इसके बदले में मुझे कुछ धन दे देना, तुम्हारे पास धन तो बहुत है। वो तैयार हो गए और अपने पति के साथ इतना बड़ा धोखा किया, फल खिला दिया ले जाकर के गाय को। उस फल के प्रभाव से गाय गर्भवती हुई और धुंधुली ने गर्भवती होने का नाटक किया। 10 महीना व्यतीत होने पर उस बच्चे को कैसे कैसे करके युक्ति से मंगा लिया और आत्मदेव ब्राह्मण को पता नहीं चला। उधर गाय ने भी सुंदर बछड़े को जन्म दिया। गाय का जो बछड़ा हुआ वो ठीक मनुष्य के समान, केवल कान उसके गाय के समान थे। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, मुझे 2 बेटे मिल गए, मेरी पत्नी ने भी पुत्र को जन्म दिया और मेरी गाय ने भी सुंदर मनुष्य के समान बछड़ा दिया, ये भी मेरा बेटा है, दोनों का पालन पोषण। गाय के जो पुत्र थे उनका नाम रखा गोकर्ण, और अपने उस तथा कथित पुत्र का नाम रखने चले। उनका तो बेटा था ही नहीं, पता नहीं किसका बेटा था। पत्नी तो अपने सहेली के यहाँ से मंगा ली थी, आत्मदेव को तो पता ही नहीं।
धुंधली ने कहा, नाम आप नहीं रखोगे, नाम मैं रखूंगा। बोले क्यों? बोले जन्म हमने दिया, पालूंगी पोसूंगी मैं, तो नाम तुम रखोगे। तो आत्मदेव ब्राह्मण चुप हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, तो तुम ही कोई नाम बताओ, वही नाम रख दे। तो धुंधली ने कहा, मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, मेरे नाम से जुड़ा हुआ नाम होना चाहिए। आत्मदेव तो कुछ और सोचे थे। आत्मदेव सोचे थे मेरे पिताजी का नाम ज्ञानदेव था, मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम ब्रह्मदेव, ऐसे ही कुछ नाम सोचा था। लेकिन धुंधली ने कहा, नहीं, आपके नाम से मिलता जुलता नाम नहीं होगा, मेरे नाम से मिलता जुलता नाम होगा। पुत्रस्य धुंधकारी थी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। माँ ने ये नाम सुझाया। माँ ने कहा, नहीं, मेरा नाम जो है इससे जुड़ा हुआ नाम धुंधकारी। आत्मदेव जी ने सोचा कलह होगा, इससे अच्छा जो कह रही वही करो। नाम रख दिया धुंधकारी। दोनों का यज्ञोपवीत किया, दोनों को वेद पढ़ाने लगे। लेकिन धुंधकारी तो महादुष्ट हुआ और गोकर्ण जी परम ज्ञानी हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखलह। गोकर्ण जी परम ज्ञानी हुए और धुंधकारी महादुष्ट हुआ। ये वही आत्मदेव है। जब पुत्र नहीं था तो पुत्र के लिए मरने जा रहे थे, आज पुत्र के आचरण से इतने दुखी हैं कि मरने के लिए जा रहे हैं। यही संसार है। जिसके बेटा बेटी नहीं है वो बेटा बेटी के लिए दुखी है, और जिसको बेटा बेटी है वो बेटा बेटी से दुखी सब है। आत्मदेव ब्राह्मण जब मरने चले तो उस समय सन्यासी ने बचाया। आज गाय के पुत्र जो गोकर्ण जी महाराज थे उन्होंने बचाया। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप क्यों मरने जा रहे हैं? बोले मैं बहुत परेशान हूँ इस धुंधकारी से। गोकर्ण जी ने कहा, आपकी परेशानी का कारण धुंधकारी नहीं है, आपकी परेशानी के कारण आपका मोह है। आपने जो इसको अपना बेटा माना है यही मोह दुख का कारण। आप अपने मन को समझा लो ये मेरा ही नहीं, जाए मरे जो करेगा सो भरेगा। आप इस मोह का त्याग कर दो, आप सुखी हो जाओ। आत्मदेव जी को धुंधकारी ने इसको गोकर्ण जी ने समझाया कि देहे स्थिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वम्। बड़ा सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने दिया और परिणाम आत्मदेव ब्राह्मण का वैराग्य जागृत। आत्मदेव ने कहा, ठीक कहते हो बेटा, धुंधकारी मरे जो मन हो सो करे, उसका भाग्य उसका कर्म उसके साथ, और मैं तो भगवान का भजन करूं। आत्मदेव ब्राह्मण ने मरने का संकल्प त्याग दिया, भजन में लग गया। एक दिन वो धुंधकारी घर का सारा सामान बेच ही चुका था, जो कुछ बचा था वो भी बेच लिया। जब धन नहीं मिला तो अपनी माँ को खूब मारा। बोले कहाँ छिपा के रखी हो, निकाल। माँ ने कहा सब खत्म हो गया। धुंधकारी ने अपनी माँ को बहुत मारा, धुंधली को। धुंधली गई और जाकर के कुआं में कूद करके मर गई। फिर तो धुंधकारी ने अपने घर को ही कुकर्म का और अधर्म का अड्डा बना दिया। वेश्याओं को लेकर के आया और उसी घर में रख लिया और उन्हीं के साथ रहने लगा। खूब चोरी और लूटपाट, इसी माध्यम से वो ढेर सारा धन संचित करके उन वेश्याओं को प्रसन्न करने का प्रयास करता है।
एक दिन उन वेश्याओं ने आपस में निर्णय किया, इसका साथ अब हमें छोड़। काम करने लगा, बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। अब तो इसको राजा के सिपाही पकड़ेंगे तो हम भी पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। और सब वेश्याओं ने निर्णय किया, इसको छोड़ के जाना भी ठीक नहीं, इसको मार करके चलो, नहीं तो बाद में ये हमको मार देगा। और पांचों गणिकाओं ने मिलकर के धुंधकारी को घर में ही मार डाला और बड़ी दर्दनाक मृत्यु हुई धुंधकारी की। पहले तो खाट में बांध दिया उसको, बेचारा सोया था। वेश्याओं ने रस्सी लेकर के लपेटना शुरू किया और लपेट लपेट करके खाट में बांध दिया। और फिर लाठी डंडे से मारने लगी। विस्तार होगा, कहीं संक्षेप होगा, क्योंकि 7 दिनों में ही सारी बातें करनी है। और ज़्यादा गान बजान प्रदर्शन के चक्कर में पड़ेंगे तो जो कुछ सुनना है वो भी छूट जाएगा। सच्चाई है। ये भागवत की कथा स्वयं में इतनी अद्भुत है कि इसको सजाने के लिए न किसी झांकी की जरूरत है, न किसी झरोखा की जरूरत है। इस कथा को ही झांकी बनाकर इसी में झांको और इसी में ठाकुर का दर्शन कर लो, ये कथा है। न कि अन्य प्रदर्शन में हमें पढ़ने की आवश्यकता, तभी कथा का आनंद होगा। तो आगे 6 दिनों तक, एक दिन तो आज बीत गया, जाते देर नहीं लगता। एक दिन गया, अब तो 6 दिन ही बचे। अब उस 6 दिन में हम कितना इसका अनुभव करेंगे और कितना कर पाएंगे।